बात करें मोहम्मद रिजवान की, मतलब कुछ डडू जर्नलिस्ट कह रहे थे मोहम्मद रिजवान को तो कोई टीम पिक करेगी नहीं। बीबीएल का ड्राफ्ट हो चुका है और पाकिस्तानी प्लेयर्स बीबीएल के अंदर छाए हुए हैं। जहां भी नजर दौड़ाओ पाकिस्तानी प्लेयर ही नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हर टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होने के लिए जा रही है। इंडिया का जो स्क्वाड है वो बड़ा यंग स्क्वाड है। बाबर आजम अचानक कैंप को छोड़ के चले गए, उसके पीछे क्या वजह थी, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज जो 3 T20 और 3 ODI मैचेस थे, उनको फिर बाद में T20 में कन्वर्ट किया गया, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर तो आप इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा दबाना मत भूलिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे बीबीएल ड्राफ्ट की, और पाकिस्तानी प्लेयर्स ही आपको हर जगह पे नजर आए। सबसे पहली जो पिक थी वो भी एक पाकिस्तानी प्लेयर था, शाहीन शाह अफरीदी। ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन शाह अफरीदी को सिलेक्ट किया। इसके अलावा 7 पाकिस्तानी प्लेयर थे जो बीबीएल ड्राफ्ट के अंदर पिक हुए। बहुत बड़े बड़े नाम जैसे साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज बड़ा नाम तो नहीं है बट एक टैलेंटेड प्लेयर है, सलमान अली आगा, मतलब इतने सारे प्लेयर जितने भी पाकिस्तान करंट T20 स्क्वाड के प्लेयर थे वो सारे के सारे अनसोल्ड रहे। जिनको ये लोग कहते थे कि मतलब ये T20 प्लेयर नहीं है, और उसको बिग बैश ने सिलेक्ट कर लिया। मतलब या तो बिग बैश वाले पागल हैं या फिर वो लोग जिनको शाहीन शाह अफरीदी, बाबर, मोहम्मद रिजवान पसंद नहीं है, वो लोग पागल हैं। बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो बीबीएल के अंदर इस वक्त सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्लेटिनम कैटेगरी में पिक हुए हैं, जो सबसे टॉप की कैटेगरी होती है उसके अंदर बीबीएल में पिक हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो हम पहले देखते थे कि सिर्फ और सिर्फ एक आधा प्लेयर सिर्फ सिलेक्ट होता था बीबीएल के अंदर, और इस दफा मैक्सिमम जितने भी बड़े नाम है पाकिस्तान से वो सारे के सारे सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बाबर आजम की, उनको सिडनी सिक्सर ने प्री साइन किया था। बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, जिनको ब्रिस्बेन हीट ने सबसे पहले पिक किया, और ये बंदा टॉप पिक था जिसको प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर पिक किया गया। फिर उसके बाद मेलबर्न स्टार ने हारिस रऊफ को रिटेन किया, और ये ऑब्वियसली बात है हारिस रऊफ को मेलबर्न स्टार ने रिटेन करना ही करना है क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। जितनी उसने परफॉर्मेंस दी है मेलबर्न स्टार्स के लिए हम लोगों को पता है। इसके अलावा एडलेड स्ट्राइकर्स ने हसन अली को पिक किया। यार हसन अली बड़ी देर से बड़ी अच्छी फॉर्म में है, मतलब 2017 के अंदर ये बंदा जिस तरह की फॉर्म में था ना, आजकल वैसी ही फॉर्म में है, और इसने बड़ी मेहनत करके ये कमबैक किया। इसके बाद बात करें मोहम्मद रिजवान की, मतलब कुछ डडू जर्नलिस्ट कह रहे थे मोहम्मद रिजवान को तो कोई टीम पिक करेगी नहीं। मेलबर्न रेनिगेट्स ने मोहम्मद रिजवान को पिक किया है और प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर पिक किया है, मतलब कमाल कर दिया। इसके अलावा हसन खान जो कि एक यंग टैलेंट है पाकिस्तान से, इसने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, बट इसको अब इसने यूएस नेशनैलिटी ले ली है। यार इस बंदे को ना हमने जाया किया है। जब 2016-17 के अंदर जिस तरीके से शादाब परफॉर्म कर रहा था ना, उससे कई गुना ज्यादा ये बंदा हसन खान परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने इसको तवज्जो नहीं दी। अभी ये एमएलसी के अंदर जो धो रहा है यार, मतलब 15-15 बॉलों में 45 रन, 3 विकेटें, क्या धुलाई करता है यार ये लड़का, अभी भी यंग है। पाकिस्तान ने इस टैलेंट को भी जाया कर दिया। और शादाब खान को सिडनी थंडर ने पिक किया। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि सिडनी थंडर पिक करेगी, बट लेट्स सी क्या होता है। बीबीएल जो है ना वो दिसंबर के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है, 14 दिसंबर को पहला मैच होगा, और जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो फुली सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो बड़ा ही मजा आने वाला है सर्दियों के अंदर बीबीएल का सीजन देख के, जहां पे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टॉप स्टार्स होंगे पाकिस्तान के बीबीएल के अंदर। तो इंशाल्लाह हम लोग बीबीएल को भी कवर करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 5 मैचों की ये टेस्ट सीरीज है, और इंग्लैंड का स्क्वाड देखें तो बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जोए रूट, मतलब बड़े से बड़ा प्लेयर है। और इंग्लैंड और इंडिया की हम लोग बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा के छोड़ने के बाद इन लोगों के पास कोई वैसा बड़ा नाम नहीं है। शुभमन गिल इसको लीड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, और लेट्स सी क्या होता है। बड़ा ही यंग स्क्वाड है इंडियंस का, कोई ज्यादा बड़े नाम नहीं है सिवाय केएल राहुल के, शुभमन गिल के, या कुछ और प्लेयर्स हैं। लेट्स सी यंग टीम क्या करती है। और
हम कोशिश करेंगे हम पूरी की पूरी जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है उसको फुली कवर करें। इसके अलावा एक और अपडेट आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज जो पहले 3 टी20 और 3 ओडीआई मैचेस अगस्त में होने थे उनको 5 टी20 मैचेस में कन्वर्ट किया गया। लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं कि जैसे 3 टी20 मैचेस 3 ओडीआई टोटल 6 मैच थे तो उन्होंने कहा भाई 6 टी20 मैचेस रखे जाएं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, लेट्स सी क्या बनता है, बट उम्मीद यही की जा रही है कि 6 टी20 मैचेस पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज खेले जाएंगे। और उससे पहले बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश भी जाना है 3 टी20 मैचेस खेलने के लिए। और फिर एशिया कप भी आने जा रहा है और एशिया कप के लिहाज से भी एक बड़ी अपडेट है कि एशिया कप होगा और यूएई के अंदर होगा। जो हम लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच नहीं होगा, भाईजान पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कभी खुश ही नहीं होंगे। इतना इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है तो वो कभी भी पाकिस्तान इंडिया के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता। ऐसा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा। अभी देखें ना विमेंस वर्ल्ड कप है उसके अंदर भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच इन्होंने रखा हुआ है और उनको दोनों को सेम ग्रुप में रखा है। उनको पता है भाई इस मैच के बगैर पैसे नहीं मिलते। और एक और अपडेट थी कि बाबर आजम ना अचानक कैंप छोड़ के 2 दिन का उन्होंने कैंप किया है जिसके अंदर हमने देखा माइक हसन बाबर आजम के साथ बहुत ज्यादा एफर्ट करते हुए नजर आए हैं। वो कैंप छोड़ के अचानक छुट्टियों पे चले गए। अब उसकी क्या वजह बनी, देखिए बाबर आजम ने पीसीबी को आगाह किया हुआ था कि वो छुट्टियों पे जाएंगे, तो पीसीबी ने उनको कहा था जितने दिन आप यहाँ पे हैं आप ज्वाइन कर लें फिर उसके बाद आप चले जाइएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने मुआहदे के तहत ही गए हैं। 2 दिन उन्होंने ट्रेनिंग की है फिर उसके बाद वो चले गए और अभी जब वापस आएंगे तो शायद कैंप खत्म हो गया हो या फिर मेरे ख्याल से 4-5 दिन का कैंप रह गया होगा जो कि अब कराची के अंदर जाके लगना है। तो 4-5 दिन का कैंप रह गया होगा, वहां पे जाके बाबर आजम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये थी आज तक की अपडेट। अगर तो आप इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज।